क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में आई एक हलचल कैसे भारत के शेयर बाजार को हिला सकती है? ऐसा क्या हुआ कि महज कुछ घंटों में निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए? नैस्डैक में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट ने ऐसा भूचाल लाया कि भारतीय बाजार भी कांप उठा। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को डिटेल में, सरल भाषा में लेकिन पूरी सटीकता के साथ। अमेरिका बाजार में गिरावट का तूफान। 11 मार्च 2025 को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। नैस्डैक 100 इंडेक्स में करीब $1.1 ट्रिलियन यानी लगभग 91 लाख करोड़ रुपए की पूंजी स्वाहा हो गई। यह अमेरिकी बाजार के लिए 2022 के बाद सबसे बुरा दिन रहा। टेक कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर गए। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 5 से 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई। क्यों आई अमेरिकी बाजार में ये गिरावट? अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी बाजार में इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ? इसके पीछे कई वजहें मानी जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने संकेत दी कि महंगाई को काबू में लाने के लिए वे जल्दी ब्याज दरों में इजाफा कर सकते हैं। इससे निवेशकों में डर बढ़ गया और उन्होंने भारी मात्रा में अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। अमेरिका बाजार में टेक कंपनियों का बड़ा वेटेज है और जैसे निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया, सबसे ज्यादा बिकवाली इसी सेक्टर में देखी गई। इससे नैस्डैक पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा। वैश्विक स्तर पर बढ़ता भू राजनीतिक तनाव खासकर मध्य पूर्व और यूरोप में बाजार की अस्थिरता को और बढ़ा रहा है। निवेशक रिस्क लेने को तैयार नहीं है और कैश में शिफ्ट कर रहे हैं। भारतीय बाजार पर क्या पड़ा असर? अमेरिका में आई इस सुनामी का असर भारत में भी देखने को मिला। भारतीय शेयर बाजार ने 11 मार्च 2025 को बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ खुला और पूरे दिन दबाव में रहा। बैंकिंग और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। अमेरिकी बाजार के साथ जुड़े होने के कारण भारतीय आईटी कंपनियों इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो के शेयर 2 से 4% तक गिर गए। इंडसइंड बैंक जैसे निजी बैंकों के शेयर में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के लिए सलाह: इस तरह की अस्थिरता में निवेशकों को धैर्य बनाए रखना और सबसे ज्यादा जरूरी है। विशेषज्ञ की राय में लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। गिरावट के बाद शेयर बाजार में रिकवरी की पूरी उम्मीद है। कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों की ओर रुख करें जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड्स आदि। जिन सेक्टर्स में ज्यादा दबाव है वहां निवेश करने से बचे। अब सबकी निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम पर टिकी है। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो वैश्विक बाजारों में और अस्थिरता देखी जा सकती है। तो इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे वैश्विक बाजार की एक हलचल हमारी जेब पर भी असर डाल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। जय हिंद।